हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सेफ स्टडी फैमिली में। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे संज्ञा और उसके भेद। जैसा कि हमने इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, शब्द और पद में क्या अंतर होता है। इसके अलावा हमारे विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या होते हैं। हमारे जो विकारी शब्द है उसी के अंदर हमारा संज्ञा आता है। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं हमने डिस्कस किया था। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, उन्हें ही आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर हमारे 3 भेद होते हैं। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि मूलतः, मुख्यतः या कुल कितने भेद होते हैं, तो कुल कितने भेद होते हैं संज्ञा के 5 भेद। मुख्यतः और मूलतः हमारे 3 भेद। और आपसे पूछा जाए कि कामता प्रसाद गुरु के अकॉर्डिंग संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब भी 3 आएगा हमारा आंसर। तो कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और हमारा भाववाचक। पूछा जाए कुल कितने भेद होते हैं, तो हमारा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रववाचक 5 भेद होते हैं हमारे संज्ञा के कुल। और मुख्यतः और मूलतः और कामता प्रसाद गुरु जी के अकॉर्डिंग कितने होते हैं? 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इन्हीं 5 को हम डिटेल में देखेंगे। तो पहला आ जाता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सिंबल भाषा में कहें तो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह का बोध किया जाएगा। जैसे हमारा गंगा, ठीक है, या मान लिया तुलसीदास, पटना जो कि बिहार की राजधानी है। जैसे हमने मान लिया लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे सिंपल मेंशन भी किया है, जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति या फिर स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने मान लिया किसी जगह का नाम, जैसे मान लिया लाल किला। ठीक है, तो लाल किला, ताजमहल, ये क्या है? ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा गीता मतलब कि किताबों के नाम, पुस्तकों के नाम, जैसे रामचरितमानस हो गई, सूरसागर हो गई, या हमारी जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ ये क्या है हमारा श्रीमद् भगवत गीता। ये भी क्या है? ये हमारे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मान लिया जैसे कि हमारे यहाँ पे रामायण, महाभारत, ये भी क्या है हमारे? ये भी हमारे कैसी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे रामायण हो गया। इसके अलावा हमारे जैसे कि राजधानियों के नाम, ठीक है, जैसे हमारा दिल्ली हो गया, इसके अलावा लखनऊ हो गया, पटना हो गया, हमारा मुंबई हो गया, ये सब क्या है? ये बड़ी बड़ी सिटी हैं, ये भी क्या है? हमारे व्यक्तिवाचक हैं। ठीक है, जैसे मेरठ हो गया। इसके अलावा हमारा होली, दिवाली, ये क्या है? व्यक्तिवाचक हैं। ठीक है, पानीपत का युद्ध, ठीक है, ये भी क्या है? पानीपत फर्स्ट, पानीपत सेकेंड, थर्ड। ठीक है, तो पानीपत से तो डिफाइन नहीं होता, लेकिन पानीपत का युद्ध। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका, क्योंकि देश के नाम भी किसके अंदर आते हैं? हमारे देश के नाम भी आते हैं हमारे व्यक्तिवाचक के अंदर। जैसे हमारा चाइना, यूक्रेन, जैसे ही मैंने बोला माइंड में तुरंत आ जाएगा रूस वाला, जो जिसका वार छिड़ा हुआ है रूस के साथ, वो वाला यूक्रेन। इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पे यदि हमारा माइंड पहुंच जाता है, तुरंत समझ जाओ कि हम किस में हैं? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में हैं। ठीक है, जैसे मान लिया राम हो गया, कृष्ण जी हो गए, ठीक है, विष्णु जी हो गए, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आई होप आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ आ गया होगा। ठीक है, मतलब कि सभी कुछ इसके अंदर आएगा। जैसे हमारे व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, झीलों के नाम, जैसे बेकाल झील, ठीक है, जो हमारे सागर हैं, जैसे कैप्सियन सागर हो गया, ठीक है, डल झील हो गया, समुद्रों के नाम जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, पहाड़ों के नाम, ठीक है, पर्वतों के नाम जैसे आल्प्स पर्वत हो गया, इसके अलावा हमारा एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, हिमालय, ये भी गाँव के नाम हो गए, नगरों के नाम पूछ लिया जाए, देशों के नाम, ठीक है, या राज्यों के नाम हमारे जैसे उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब किसके अंदर आएंगे? व्यक्तिवाचक के अंदर आएंगे। ग्रह और नक्षत्रों के नाम, ठीक है, महीनों के नाम, ये सभी क्या हैं? ये हैं हमारे व्यक्तिवाचक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट भेद आता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस यदि व्यक्तिवाचक की बात करें तो वही जो हम इंग्लिश के अंदर नाउन के अंदर पढ़ते हैं ना व्यक्तिवाचक संज्ञा में, तो उसमें क्या आता है? प्रॉपर नाम। किसी चीज का प्रॉपर नाम किसके अंदर आएगा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आता है व्यक्तिवाचक के अंदर। अब आते हैं कॉमन नाउन, सबके लिए कॉमन होगा। जैसे टीचर, कॉमर्स का टीचर है उसे भी हम अध्यापक बोल देंगे, आर्ट का टीचर है उसे भी हम अध्यापक बोल देंगे, ठीक है, साइंस का टीचर है हम उसे भी अध्यापक बोल देंगे। इसका मतलब कॉमनली हम उस चीज को यूज कर सकते हैं। मतलब कि किसी यदि मान लिया सिंपल भाषा में यहाँ पे बोलें तो किसी जाति के एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहेंगे? जातिवाचक कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मान लिया जातिवाचक संख्या में क्या होगा? किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराया जाएगा। जैसे मतलब गाय बोला मैंने या नदी बोला, तो नदी के अंदर ये तो डिफाइन नहीं है कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, कावेरी नदी है, या हमारी भरत पूजा नदी है, बस नदी के लिए रहे। तो नदी तो किसी के लिए भी यूज हो सकता है। तो नदी है जाति, पूरी जाति का बोध करा रही है। पहाड़ हो गया, मनुष्य हो गया, गाय हो गया, मतलब कि जो भी हमारे पशु वगैरह के नाम है वो भी किसके अंदर आएंगे? हमारे जातिवाचक। जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है गाय, मतलब कि जानवरों के नाम। नगर, ठीक है, नगर बोला है हमने, ठीक है, ये हो गए। इसके अलावा क्या हो गया?
हमारा लड़का लड़की, ये क्या है, पूरी लड़का जाति का बोध करा रही है, लड़की जाति का। जैसे वकील, पूरी वकील की जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे सैनिक, इसमें कोई नाम तो डिफाइन है नहीं। कुम्हार, शिक्षक, भाई बहन, जो हमारे भाई बहन है, अफसर, पुस्तक, ये सब क्या है, ये सभी हमारे क्या है, जातिवाचक। मतलब कि किसी फल सब्जी या फूल का नाम हो, पहनने या ओढ़ने या बिछाने वाले सामान हो, जैसे हमारा कुर्ता, जूता, तकिया या धोती, ये क्या है, ये सब हमारे जातिवाचक हैं। जैसे अन्न, मसाले, मिठाई आदि। इसके अलावा हमारी जो सवारियों के नाम है, जैसे नाव हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, रेलगाड़ी हो गया, साइकिल हो गया, ये सब क्या है, पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। मतलब कि माइनर सा डिफरेंस है जाति में और व्यक्तिवाचक में। जैसे मान लिया हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपसे बोला जाए कि तुलसीदास, तो तुलसीदास तो व्यक्तिवाचक है, जबकि वो खुद क्या है, एक कवि है। कवि पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, तो कवि हो गया जातिवाचक, और तुलसीदास बोल दिया जाए तब होगा व्यक्तिवाचक। आपसे बोला जाए स्त्री, तो स्त्री तो है हमारा जाति, पूरी जाति का बोध करा रही है, लेकिन बोला जाए सीता, ठीक है, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर इंसान का नाम है, तो व्यक्तिवाचक है। जैसे नदी बोला जाए तो जातिवाचक, और बोल दिया जाए गंगा, तो गंगा एक पर्टिकुलर नाम है किसी नदी का, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। नगर बोला जाए तो नगर तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो ये जाति है पूरी। और यदि कोलकाता, मुंबई, मद्रास ये बोला जाए तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। पहाड़ बोला जाए, पर्वत बोला जाए तो पूरी जाति का बोध है। और बोल दिया जाए हिमालय, तो हमारे देश में है, क्या हो जाएगा, हमारा एक ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, यूनिक चीज है, तो व्यक्तिवाचक। ऐसी देश बोला जाए तो क्या आ जाएगा, जातिवाचक, लेकिन बोला जाए भारत तो क्या आ जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक। ऐसे ही हमने यहाँ पे मेंशन किया है जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा हमारा, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, पुस्तक क्या है, पुस्तक, पूरी पुस्तक, कोई भी पुस्तक हो सकती है, तो जातिवाचक है। लेकिन उसके अंदर हमने बोला गीता, रामायण, ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता, इसके अलावा बात करी जो हमारी महाभारत है, ये क्या है, ये पर्टिकुलर नाम है, यूनिक चीज है। एक जगह हमारा माइंड चला गया, गीता माइंड में आती, रामायण, ठीक है, फिर महाभारत, तो ये क्या है, ये सभी हैं हमारी व्यक्तिवाचक। फिर व्यक्ति, तो व्यक्ति सभी के लिए यूज होगा, तो व्यक्ति पूरी जाति का बोध करा रहा है। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम कर बात करें, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, राफेल नडाल हो गया, ठीक है, तो या हमारा जो विलियम्स है वो हो गए, या इसके अलावा हमने बात करें जो भी फेमस है, जैसे हमारा रोनाल्डो हो गया, ये सब क्या है, ये व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब ये होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जबकि व्यक्ति खुद में क्या है, जातिवाचक है। ऐसे ही नदी, नदी कोई भी हो सकती है, तो क्या है, हमारी जातिवाचक। लेकिन नदी यदि नाम ले दिया, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, ठीक है, गोदावरी, ये सब क्या है, ये है हमारी व्यक्तिवाचक। देश की बात करें तो देश खुद में क्या है, हमारा जाति, पूरी की पूरी जाति है, लेकिन उसमें नाम ले लिया, जैसे हमारे सार्क की कंट्री नीचे से स्टार्ट होते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये क्या है, सार्क की कंट्री है, 8 कंट्री, तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर नाम है, इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा व्यक्तिवाचक। उसके बाद स्थान की बात करें तो स्थान खुद में तो है जातिवाचक, लेकिन स्थान का नाम डिफाइन कर दिया जाए, जैसे कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, ये क्या है, ये हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। तो आपको क्लियर हो गया होगा जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है, ठीक है। उसके बाद हम यदि बात करें, नेक्स्ट टाइप है हमारा समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो मतलब कि समूहवाचक संज्ञा में पदार्थों के समूह का बोध कराया जाता है, जैसे गिरोह, जैसे हमारा झुंड, दल, सभा, सेना, ये सब क्या है, ये हमारे समूहवाचक है। मतलब कि यहाँ किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर अनेक वस्तुओं का या फिर पूरे समूह का बोध कराया जाता है। वही चीज हमने यहाँ पे मेंशन की है, क्या है, संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे हम समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हमने एग्जांपल, जैसे परिषद, ठीक है, दल बहुत सारे से मिलकर बनता है, सेना, परिवार, संगठन, कुंज, गुच्छा, समूह, बच्चे, टोली, कक्षा, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे समूहवाचक हैं, ठीक है। तो समूहवाचक आपको क्लियर हो गया होगा, समूह किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाई गई है पूरी आर्मी, तो आर्मी खुद में क्या है, हमारा समूहवाचक है, मतलब कि एक संगठन है पूरा, सेना पूरी एक संगठन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समूहवाचक। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है हमारा चौथा, द्रववाचक। तो द्रववाचक में क्या होगा, द्रववाचक संज्ञा में किसी धातु या द्रव का बोध कराया जाएगा। जैसे हम बात करें, हम चांदी, पानी, पीतल, सोना, ये सब क्या है, ये सब द्रववाचक है। मतलब कि सिंपल भाषा में, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव, धातु या पदार्थ का बोध हो, उसे हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि इसमें एक चीज और पता होनी चाहिए आपको, इसमें पूर्ण रूप और अंश रूप के जो नाम है उसमें कोई अंतर नहीं होता। आपसे बोला जाए 1 बूंद घी, आपसे बोला जाए 1 किलो घी, तो उसमें कोई डिफरेंस थोड़ी है, तब भी द्रववाचक है। इसका मतलब ये चीज में ये डिफरेंस देखने के लिए है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, तेल, दूध, दही, ठीक है, पानी, तेजाब, सब क्या है, सभी द्रववाचक है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारी द्रववाचक संख्या, ठीक है। अब यदि बात करें, हमारा नेक्स्ट टाइप है हमारा भाववाचक संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाववाचक संख्या। तो इसमें क्या होगा, इसमें भाववाचक संख्या में व्यक्ति या पदार्थ के धर्म, गुण का बोध कराया जाता है। जैसे अच्छाई, चौड़ाई, मिठास, लंबाई, ये सब क्या है, गुण है। तो ये ही इसकी भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है,
जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे, हमने देखा बुढ़ापा, मतलब कि ये अवस्था हो गई, लाइफ की अवस्था, जवानी, बचपन, बुढ़ापा, ये अवस्थाएं होगी। भाव की बात करें जैसे मित्रता, शत्रुता का भाव, ये भाव है। गुण की बात करें जैसे चतुराई, सौंदर्य, ये गुण है। माप की बात करें ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, ये क्या है, माप है, ये भी इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये जो कमजोर दिया हुआ है ये भी क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा भाववाचक है। इसके अलावा क्रिया, जैसे हमारा पढ़ाई लिखाई सब क्रिया है। गीत की बात करें जैसे शीघ्रता, ठीक है, गति, तो शीघ्रता, सुस्ती, ये क्या है, गति एक तरीके से। जैसे स्वाद वगैरह देखे होंगे आपने, बोलते हैं ना मिठास, कसैलापन, कड़वापन, ये क्या है, स्वाद, तो ये भी क्या है, एक भाव प्रकट कर रहे हैं। वैसे तो वास्तव में कोई देखता नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें भाव ही आता है। तो गहराई, बचपन, मिठास, जल की शीतलता, मतलब कि जल ठंडा है, इस चीज को कैसे बता रहे हैं हम, भाव से, मतलब कि ऐसे तो पता चल रही नहीं है, इसका मतलब क्या, भाव ही आ रहा है। तो ये है भाववाचक संख्या, मतलब कि इसमें क्या होगा, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण या दोष या दशा या अवस्था का पता चलता है, तो इन्हें हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पांचों जो टाइप है, जो भेद है इसके, वो क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं हम कुछ विशेष तथ्य, जैसे बात करें हम भाववाचक से रिलेटेड ही, हमारा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जब बहुवचन के रूप में किया जाता है तो तब भाववाचक संख्या ही हमारी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, जातिवाचक में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे क्या है हमारा, जैसे बुराई, बुराई भाववाचक है, सबको पता है, लेकिन जैसे ही मैंने बोला बुराइयां, तो ये हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। फिर जैसे हमने यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है, तो नीचे क्या है, नीचे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्द रूढ़ होते हैं, परंतु भाववाचक संज्ञा शब्द को दूसरे शब्दों में प्रत्ययों या फिर शब्दांशों को जोड़कर भी बनाया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा के चार भेद होते हैं मेनली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चारों भेद। पहला आप देख सकते हो, जातिवाचक संज्ञा से बनाए जाते हैं भाववाचक, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण से और क्रिया से। ये हम चारों टाइप अब देखेंगे, ठीक है, किस किस तरीके से बनाए जाते हैं हमारे, क्या हमारे जो हमारे भाववाचक जो संज्ञा बनाई जाती है वो। ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी होता है इसके अंदर, कन्वर्जन जो होता है हमारा, जैसे मान लिया नौकर का नौकरानी, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। ठीक है, तो इसके अलावा यदि हमने इससे जो हमारे सिमिलर प्लूरल है, इसके अलावा हम जो जातिवाचक संज्ञा से जो भाववाचक संज्ञा कन्वर्ट करेंगे, चार टाइप से हो सकती है, चारों टाइप देखते हैं अब। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है हमारा जातिवाचक से भाववाचक बनाना। तो देखो यहाँ पे जैसे कि मेंशन है, पहला जातिवाचक है मित्र, मित्र कोई भी हो सकता है, उसका यदि भाववाचक बनाना तो बनेगा मित्रता। बच्चा का बचपन, मूर्ख का मूर्खता, सज्जन का सज्जनता, दानव का दानवता, शत्रु का शत्रुता, ये क्या है भाववाचक। उसके बाद चोर का बन जाएगा हमारा चोरी भाव है, वीर का वीरता, नारी का नारित्व, त्व लगा के, री लगा के, ता लगा के बनाते हैं हम भाववाचक, जैसे हमारा दास का दासता। ठीक है, उसके बाद लड़का का लड़क, जो हमारा लड़कपन है, उसके बाद शिशु का आ जाएगा हमारा शैशव। तो ये क्या है, हमारे जातिवाचक से क्या बनाया हमने, भाववाचक। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है सर्वनाम से। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक शब्द कैसे बनाते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिए गए, जैसे अपना का बन जाता है अपनापन, आपने सुना होगा, आपका आपा, निज का निजित्व, जैसे हमारा पराया, पराया का क्या आ जाता है, हमारा परायापन, सर्व का सर्वस्व, स्वय का स्वत्व, ये क्या है हमारे, हमने कुछ सर्वनाम के टाइप देखे जो सर्वनाम से क्या बनाया हमने, भाववाचक बनाया। तो चार तरीके से बना सकते हैं हम। तीसरा टाइप की बात करें तो तीसरा है विशेषण से हम भाववाचक बना सकते हैं। जैसे गरम क्या है, एक विशेषण है, जैसे गरम चाय, तो चाय का विशेषण क्या है, चाय है विशेष्य और गरम क्या हो जाएगा, विशेषण। तो गरम का गर्मी, खट्टा का खटास, काला का कालीमा, कठिन का कठिनाई या फिर कठिनता, अच्छा का अच्छी या अच्छाई। उसके बाद आलसी का आलस्य, मोटा का मोटापा या मोटाई, लघु का लघुता, सफेद का सफेदी, स्वास्थ्य का स्वस्थ का स्वास्थ्य, सरल का सरलता, सफल का सफलता। तो ये क्या है, हमारे विशेषण से हमने क्या कन्वर्ट किया, भाववाचक में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमारा चौथा टाइप आता है इसमें क्रिया से भाववाचक। जैसे क्रिया क्या, खेलना कूदना पढ़ना लिखना, क्या है क्रिया। क्रिया से भाववाचक मतलब कि खेलना से बन जाएगा खेल, पढ़ना से पढ़ाई, दौड़ना से दौड़, जीतना से जीत, और चलना का भाववाचक जो है हमारा क्या हो जाएगा, चाल, रोना का रुलाई, लिखाना का लिखाई, सोचना का सोच, और हारना का हार, और हंसना का हंसी। तो ये क्या है, हमारे क्रिया से हमने देखा भाववाचक संज्ञा हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो पूछे गए हैं, जैसा कि हम इसकी कंप्लीट थ्योरी कवर करा चुके हैं। इसके बाद आज हम करेंगे इस पे बेस क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर यदि बात करें तो वो आ जाता है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो आपकी बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा सर्वनाम। चलना क्या है, हमारा वर्ब मतलब कि क्रिया। आकाश की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, आकाश हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकाश क्या है हमारी, आकाश है हमारा संज्ञा मतलब कि नाउन। यदि लंबा की बात करें तो ये भी क्या आ जाएगा, लंबा, लंबा लड़का मतलब कि लंबा क्या है, विशेष्य, विशेष्य का विशेषण बता रहा है, इसका मतलब लंबा क्या है विशेषण। आप क्या है हमारा सर्वनाम, चलना क्या है हमारा क्रिया।
ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो हमने देखे थे संज्ञा के मूलतः 3 भेद थे, हमारा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और हमारा भाववाचक। लेकिन कुल कितने भेद थे, कुल भेद थे हमारे 5, हमारा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और हमारा समूहवाचक। तो इसके अंदर कौन कौन से भेद मेंशन है, तो इसके अंदर हमारा व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक भी था, भाववाचक भी था, इसके अलावा हमारा द्रव्यवाचक और समूहवाचक था, लेकिन निजवाचक कुछ नहीं था। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद थे। तो ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद थे, हमारे संज्ञा के 3 भेद थे मेनली। कौन कौन से थे यदि बात करें, तो पहला था रूढ़, जैसे घर, हाथ, पैर, ये रूढ़ बताए थे। उसके बाद यौगिक, मतलब कि जो 2 के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जैसे पुस्तक प्लस आल्य, पुस्तकालय, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। ठीक है, पाठशाला या हमारा हिमालय, ये सब क्या है, ये है हमारे यौगिक। फिर योग रूढ़, जो किसी तीसरे का मतलब कोई और ही सेंस बताते हैं, जैसे पंकज का बताया था एग्जाम्पल, पंख। ठीक है, जहां पंख का अर्थ क्या है, कीचड़, और जय का मतलब अर्थ क्या है, जन्मा हुआ, मतलब कि कीचड़ में जन्मा हुआ, अर्थात हमारा कमल। इसका मतलब ये 3 टाइप थे हमारे, कौन कौन से, हमारे पहला था रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। तो ये व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट है निम्न में से संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो आप चलना आकाश, ये रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, मतलब आकाश क्या है हमारा, संज्ञा है, मतलब कि नाउन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक का मतलब क्या बताया था, मतलब कि जिससे हमारा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध हो, जैसे गंगा, तुलसीदास, पटना, मतलब कि कोई भी, हमने कोई नाम लिया अपने दिमाग के अंदर, तुरंत हम किसी ना किसी पोजीशन, किसी ना किसी पॉइंट, किसी ना किसी व्यक्ति पर पहुंच गए, उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारा इसके अंदर देखें तो समारोह है, ठीक है, जैसे गजमार और हमारा डोंगर। डोंगर क्या होता है, डोंगर छत्तीसगढ़ में किसे कहते हैं, हमारे जो छोटे पर्वत होते हैं उन्हें कहा जाता है डोंगर। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि डोंगर क्या हो जाएगा, डोंगर तो छोटे छोटे सारे पर्वत डोंगर के अंदर ही आ जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में डोंगर छोटे पर्वत को कहा जाता है। तो ये क्या है, पूरी जाति का बोध करा रहा है। इसका मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी सारे हमारे व्यक्तिवाचक हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद है। तो जैसे मान लिया कोई भी शहर है, कोई भी, जैसे गाजियाबाद ले लिया, तो गाजियाबाद शहर का नाम है, तो गाजियाबाद कितने होंगे, 10 थोड़ी होंगे, एक ही होगा। मतलब कि एक पर्टिकुलर शहर का नाम, जैसे मैंने बताया था व्यक्तिवाचक के अंदर, नदियों के नाम, झीलों के नाम, समुद्रों के नाम, पहाड़ों के नाम, नगरों के नाम, गाँवों के नाम, शहरों के नाम, देशों के नाम, राज्यों के नाम, पुस्तक के नाम, त्योहारों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, महीनों के नाम, ये सब क्या है, ये सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर थे। इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारा, शहर का नाम क्या आ जाएगा हमारा इसके अंदर, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, मोहन एक परिश्रमी और ईमानदारी बालक है। ठीक है, तो ये ऊपर व्यक्तिवाचक संज्ञा तो मेंशन किया हुआ है टॉपिक का नाम, तो मोहन एक परिश्रमी और ईमानदारी बालक है। तो इसमें क्या है, इसमें यदि पूछा जाए आपसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो नाम, पर्टिकुलर नाम कहाँ पे मेंशन है, तो नाम मेंशन है हमारा मोहन पे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहन क्या है यहाँ पे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। तो प्रतिवर्ष नदी में, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है हमारा, नाउन की तरह, मतलब कि संज्ञा की तरह, तो वो आ जाएगा नदी। तो नदी क्या है, नदी तो गंगा भी हो सकती है, कृष्णा भी हो सकती है, गोदावरी भी हो सकती है, कावेरी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, नदी। तो नदी पूरी जाति का बोध करा रही है, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा, जातिवाचक। उसके बाद यदि नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट है निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो गंगा संज्ञा है, पुराना नहीं है, पुराना क्या हो जाएगा, विशेषण, नीला विशेषण, मोटा भी विशेषण। इसका मतलब ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है, गंगा, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो वो हो जाता है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो राम, ठीक है, व्यक्तिवाचक है, रामचरितमानस व्यक्तिवाचक है, गंगा व्यक्तिवाचक है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें मिठास क्या आ जाएगा हमारा, भाववाचक आ जाएगा, जबकि पूछा क्या है उसने, व्यक्तिवाचक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, जाति मतलब कि संपूर्ण जाति का बोध कराए, तो क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले मजदूर। तो मजदूर क्या है, मजदूर तो कोई भी हो सकता है, मतलब पूरी जाति का ही बोध करा रहा है वैसे मजदूर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। यश की बात करें, शत्रुता, शत्रुता क्या है हमारा, भाववाचक। सेना क्या है हमारा, समूहवाचक। तो पूछा क्या है, जातिवाचक, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है पशु। तो पशु की बात करें तो पशु तो कोई भी हो सकता है, हमारा भेड़, बकरी, भैंस, गाय सब पशु हैं। इसका मतलब पूरी जाति का बोध करा रहा है। इसका मतलब इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो मिठास भाववाचक, कर्मचारी, तो कर्मचारी क्या है, पूरी जाति का बोध करा रहा है। गंगा व्यक्तिवाचक है, पर्वत क्या है हमारा, पर्वत। जो यदि कर्मचारी की बात करें तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो गए, गंगा व्यक्तिवाचक, मिठास भाववाचक, और जो हमारा यहाँ पे दो ऑप्शन, ये पहला तो आएगा कर्मचारी, ये भी हमारा जातिवाचक है, और पर्वत भी तो जातिवाचक है। ठीक है, तो पर्वत का नाम होता पर्टिकुलर, हमारा हिमालय होता, एंडीज, रॉकीज, तब तो बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक, लेकिन अब क्या है, अब है ये जातिवाचक। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन आएंगे हमारे, कौन कौन से, हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो पशुता शब्द उदाहरण है, तो पशुता, पशुता क्या है, भाव है एक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्द का कौन सा भेद है? तो मनुष्यता, मनुष्य से बना है मनुष्यता, तो मतलब कि व्यक्तिवाचक से क्या बनाया गया है यहाँ पे, भाववाचक, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की बात करें तो बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में बुढ़ापा क्या है? तो बुढ़ापा क्या है हमारा, भाववाचक, तो इसका मतलब क्या है, बुढ़ापा भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक भाव है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हो जाता है निजत्व, संज्ञा शब्द है, तो निजत्व, निजी से बना निजत्व, तो क्या है, ये भी हमारा भाव है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो उचित से क्या बन जाएगा, औचित्य, तो औचित्य कहाँ पे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, औचित्य। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बापा, बापती, बपोता या बपोती? बपोती, तो ये आ जाएगा हमारा बपोती, बपोती, बापती, बपोता, तो बाप से रिलेट करना है हमें। ठीक है, तो बाप से रिलेट कौन सा होगा हमारा इसमें, एक तो दो हैं, एक तो आ जाएगा हमारा कौन सा, हमारा एक तो बापोती और एक हमारा बपोता, तो दोनों में क्या है, जो हमारा किसके अंदर आना चाहिए, हमारा संबंधवाचक बनाने की कोशिश की गई है इससे, तो क्या आएगा, पहला इसमें आ जाएगा हमारा, दो हैं कंफ्यूजिंग इसमें, एक तो बपोती और एक बपोता, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मतलब कि बपोती, तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, बपोती। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, जिन संज्ञा शब्दों में किसी के गुण, दोष या दशा आदि का महत्व होता है या दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको पता ही है ये क्या हो जाएगा हमारा, गुण दोष आता है, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा के अंदर। बात करें नेक्स्ट तो शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है, तो शैशव क्या है हमारा, शैशव, शैशव एक भाव है। ठीक है, इसका मतलब शैशव भी क्या आ जाएगा हमारा, भाववाचक, तो इसमें कौन सा हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन ए शैशव का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यह नेपोलियन किस प्रकार का? तो नेपोलियन तो सबके लिए यूज होगा। ठीक है, भारत का नेपोलियन ये है, कहीं और का नेपोलियन किसी और को कह सकते हैं, तो नेपोलियन पूरी जाति का है, लेकिन समुद्रगुप्त पूछा होता तो व्यक्तिवाचक आता, इसने पूछा है नेपोलियन, तो नेपोलियन क्या आ जाएगा हमारा, जातिवाचक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो लहर किस प्रकार की? तो लहर क्या है, पूरी जाति का बोध करा रही है, इसका मतलब लहर भी क्या है हमारा, जातिवाचक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल तो हमारा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, केरल के राज्यपाल, तो राज्यपाल तो कहीं भी हो सकता है, इसका मतलब राज्यपाल पूरी जाति का बोध कराता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद गांधी को राष्ट्रपिता पिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस प्रकार, किस रूप में परिवर्तित हुई है? तो यदि बात करें गांधी, तो गांधी तो वैसे रियल मायने में देखें तो पूरी जाति का बोध कराता है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो राष्ट्रपिता की बात तो गांधी के लिए की गई होगी, वो भी महात्मा गांधी जी के लिए, इसका मतलब यहाँ पे जातिवाचक को क्या बना दिया गया है, हमारा व्यक्तिवाचक, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो वो होगा गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय क्या है, पूरी जाति का बोध करा रही है, गाय टाइप सारी गाय इसके अंदर आ जाएंगी, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जातिवाचक। फिर बात करें जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो जाति पूरी जाति का बोध कराए, तो वो कौन हो जाएगा हमारा, वकील, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो एक ही प्रकार की, सारी एक प्रकार की होगी, तो क्या हो जाएगा हमारा, उसके अंदर सभी सेम वाली किसके अंदर आ जाएंगी, एक ही प्रकार की सारी चीजें, वो आ जाएंगी हमारी जातिवाचक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट बात करें कवि शब्द को, तो कवि तो कोई भी, तुलसीदास, सूरदास, रैदास सब कवि हैं, तो इसका मतलब पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंद संज्ञा किस भेद का अंतर्गत आती है? तो जयचंद, खाली जयचंद बोला जाता, ठीक है, तो तब तो आता हमारा व्यक्तिवाचक, लेकिन जयचंदों की कमी नहीं है देश में, ठीक है, मतलब कि जो हमारे धोखा करते हैं उनकी कमी नहीं है। इसका मतलब क्या आ जाएगा? पूरी जाति का बोध करा जा रहा है। इसका मतलब क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो शैशव क्या था? व्यक्तिवाचक था। लोहा क्या है? लोहा हमारा द्रववाचक है। लकड़ी क्या है? हमारा द्रववाचक है। तो ये तीन तो अलग ही हो गई, तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन ही गलत है। तो एक तो इस शैशव हो जाएगा इसके अंदर हमारा व्यक्तिवाचक, लोहा हमारा द्रववाचक, लकड़ी क्या हो जाएगा हमारा? लकड़ी द्रववाचक। इसका मतलब इसमें क्या होगा? नहीं है। तो इसमें एक ही है बस हमारा, कौन सा? हमारा एक ही है पुस्तक, जो कि हमारा क्या है? जातिवाचक है। इसके अलावा सारे के सारे ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे? शैशव, लोहा और लकड़ी, ये तीनों ही हमारे जातिवाचक संज्ञा नहीं है। उसके बाद बात करें इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक में क्या आएगा हमारा? विद्वता, मनाही, खुशी। लेकिन सोना क्या है? सोना हमारा द्रववाचक है। सोना, चांदी के, ये सब क्या है? द्रववाचक। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्द से बनी होती है, तो भाववाचक 5 प्रकार के, ठीक है। तो मेनली क्या होंगे? 5 प्रकार के शब्द यूज होते हैं किसके अंदर? हमारे जो भाववाचक संज्ञा है उसके अंदर। कौन कौन से? उसके अंदर भी किस किस से बनाई जा सकती है? हमारी संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, ठीक है, और जो हमारा अव्यय होता है उससे भी बनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये हो जाएंगे हमारे कितने टाइप होंगे इसके? मेनली ये होंगे हमारे 5 टाइप, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है? 5 प्रकार। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो लड़का, मोहन, बीमारी। तो बीमारी क्या है? एक भाव है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो राष्ट्रीय की राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता क्या आ जाएगी हमारी? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा है, क्रिया से, तो क्रिया क्या है हमारा? क्रिया यदि बात करें तो बूढ़ा नहीं है, थका हुआ, थकना, आलस्य, ठीक है। यदि भाववाचक क्रिया से बनाए हम, बुरा क्या है? बुरा तो उसके अंदर आएगा नहीं, ठीक है। आलस, थका, थकावट क्या है? हमारा क्रिया है, ठीक है। और थका से ही क्या बना दिया हमने? थकावट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? क्रिया से क्या बना दिया हमने? भाववाचक। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इनमें से भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक क्या है हमारा? अलग ही दिख रहा है हमारा, क्या हो जाएगा? ना तप है, ना तीर है, ना भरत है। इसका मतलब ऑप्शन सी, मतलब कि चिंता, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, तो जागरण नहीं है, पराया, अपना, सभ्य, ठीक है। तो यदि भाव की बात करें तो पराया, अपना, पराया, ठीक है। जागरण, तो अपना। भाववाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं तो सभ्य, ठीक है। तो सभ्य क्या हो जाएगा हमारा? पराया, जागरण, अपना, इसमें से कुछ नहीं है। लेकिन सभ्य व्यक्ति तो विशेषण है, अपना काम ये भी विशेषण है, ठीक है। पराया, पराया व्यक्ति ये भी विशेषण हो जाएगा। तो एक ही बचा यहाँ पे हमारा जागरण, ठीक है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। वैसे तो यहाँ पे बी के स्थान पे दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करें तो सुंदर की भाववाचक संज्ञा है, सुंदर की, तो सुंदर की दोनों ही आ जाएंगी हमारी, सुंदरता भी यूज करते हैं और हम सौंदर्य भी। इसका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए, तो मानव के लिए क्या आ जाएगा हमारा? मानवता। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद बात करें निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है, तो अमीर, गरीब, समूह, मिठास। मिठास क्या आ गई यहाँ पे? हमारा मिठास आ गया, अमीर, गरीब, ठीक है, जाति भी आ गया इसमें। ये बात करें जवानी, खटास, पुस्तक, यहाँ पे हमारा व्यक्ति वो जातिवाचक आ गया, गंगा व्यक्तिवाचक, ये भी नहीं है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये सारे भाववाचक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हरियाली, तो हरियाली क्या है? हरियाली आ जाएगा हमारा भाव, तो ये क्या है हमारा? भाववाचक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें स्वतंत्रता, तो सबको प्यारी होती है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है? एक भाव है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारी क्या है हमारा? ऑप्शन बी, मतलब कि ऑप्शन बी मतलब कि भाववाचक। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, भाववाचक संज्ञा है, तो क्या आ जाएगी भाववाचक यहाँ पे? मित्रता। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा समूह है, कक्षा समूह है, दौड़ वो भीड़ समूह है। लेकिन दौड़ क्या है? दौड़ तो क्रिया है,
ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, आज सड़क पर बहुत भीड़ है, तो भीड़ क्या है हमें पता है, तो भीड़ क्या हो जाएगा हमारा समूहवाचक। कहाँ पे ऑप्शन समूहवाचक या समुदायवाचक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से संज्ञा शब्द है, हरा, पतला, सुबह, सभा, तो सभा है हमारा संज्ञा, जो कि हमारा कौन सा है, समूहवाचक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, कक्षा में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कक्षा क्या है, कक्षा हमारा समूहवाचक या फिर समुदायवाचक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, निम्न में से संज्ञा का उदाहरण है, तो संज्ञा सुंदरी क्या है, विशेषण है। वह हमारा क्या आ जाएगा, हमारा सर्वनाम आ जाएगा। मानव क्या है, मानव जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानव और पटना, पटना भी तो निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ये पूछा है, तो क्या आ जाएगा हमारा सुंदरी, सुंदरी भी आ जाएगा, भाववाचक है। मानव भी आ जाएगा हमारा जातिवाचक है। पटना भी आ जाएगा हमारा कौन सा है, हमारा पटना है हमारा व्यक्तिवाचक। बस वह क्या है, सर्वनाम है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि ऑप्शन बी आंसर है इसका। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है, तो द्रव तोलना, जो तोला जाए, ठीक है, नापा जाए, क्या आ जाएगा हमारा दूध, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, द्रववाचक। उसके बाद बात करें हम, संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या कहा जाता है, तो संज्ञा के सब जो साथ जो विभक्ति आती हैं, दो तरह की होती हैं वैसे, संश्लिष्ट और विश्लिष्ट, तो संज्ञा के साथ जो आती है उसे बोलते हैं विश्लिष्ट, इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, ये हमने थ्योरी में कवर कराया, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार क्या है, तो द्वार द्वार क्या है हमारा, एक तरीके से हमारा भेद बताने का अर्थ है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, तो बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके है मोल। रहीम द्वारा लिखित इस पंक्ति में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है, तो बड़े क्या है यहाँ पे, बड़े बड़े बोल, तब जो हमारा बड़े है, बड़े बड़ाई, तो बड़ाई क्या है, विशेषण है, इसका मतलब बड़े का यूज हुआ है यहाँ पे संज्ञा की तरह, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, तो संज्ञा के विशेषण, संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है, तो संज्ञा देखो पहले, तो हमारा भय से भयानक, भयानक क्या है हमारा, भयानक व्यक्ति मतलब कि विशेषण है, ठीक है, तो भयानक देख लो, भयानक ऑप्शन बी। भय क्या हो जाएगा हमारा संज्ञा, और भयानक क्या हो जाएगा हमारा विशेषण, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमें अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, तो अपशब्द क्या है यहाँ पे, अपशब्द आ जाएगा हमारा, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, तो संज्ञा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा, तो अचूक निशाना, सुना होगा ना आपने, अचूक निशाना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होगा, निशाना होगा विशेष्य और अचूक क्या होगा, विशेषण, तो विशेष्य क्या होता है हमारा, संज्ञा हो सकता है, तो संज्ञा क्या होगा हमारा, निशाना। नेक्स्ट बात करें, तो ये हमने जितने भी क्वेश्चन थे हमारे संज्ञा पे बेस, जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, वो चाहे यूपी के हो या कोई डिफरेंट एग्जाम हो जिसमें हिंदी एज ए सिलेबस मेंशन है, हमने वो सारे कवर करा दिए, संज्ञा पे बेस, संज्ञा के भेद पे बेस, शब्द रूप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।